परिणाम है। यदि हम लोग सत्संग के आने के बाद भी वैसे के वैसे ही है तो हम लोग सत्संग में नहीं आ रहे। सिंपल परिवर्तन होगा जीवन में। भगवद गीता का उद्देश्य ही हमारे जीवन को परिवर्तन करना है। कभी कभी फिर लोग इसलिए परिवर्तन से डरते हैं और भागते हैं। तो मिरर की तरह है आध्यात्मिक जीवन जो है, या फिर संग जो है मिरर की तरह है। जैसा है वैसा ही दिखाता है ना, वो झूठा नहीं दिखाता। झूठे चीजों से पर्दा उठाता है। झूठ क्या है? सबसे बड़ा झूठ क्या है? हम लोग ये शरीर है, सबसे बड़ा झूठ है। सत्संग में आके कितना भी होगा शरीर बदलेगा, बोलेंगे आप शरीर नहीं हो, शरीर के परे जो आत्मा है। तो सत्संग में ही बात पता चलती है और कोई नहीं बताएगा तुम आत्मा हो करके, है ना। तो रियलिटी को हम लोग देख रहे हैं वो के। और मेरा जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम लोग आत्मा तो है लेकिन हमारा ओरिजिनल स्वरूप क्या है? हम भगवान के नित्य दास है। सत्संग कभी भी नहीं बोलेगा कि आप ही भगवान हो, भूल गए हो, चलो भगवान बन जाओ। तो रियलिटी को दिखेगा। ये जो सत्संग है लिटमस टेस्ट की तरह रहता है। एसिडिक है या फिर अल्कलाइन है, अम्ल है या फिर पित्त है, वो पता चलता है। जैसे उसमें अंदर डुबाओगे तो पता चलेगा। इसका मतलब क्या है कि हमारी रियलिटी पता चलेगी कि हम क्या है ना। हम अपने आप को कुछ समझ रहे थे लेकिन जब इधर आएंगे तो सच्चा पता चलेगा, अरे मैं तो इतना पानी में हूँ, मैं तो इतना पानी में हूँ, है ना। मैं सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन सब चीजें तो गड़बड़ है मेरे अंदर भी। तो इन जनरल बाकी के एसोसिएशन में संघ में क्या होता है, आपको चढ़ाया जाता है, वाह आप बहुत महान हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, जो कि झूठी तारीफ है आपकी। लेकिन सत्संग में आने के बाद हमें पता चलता है कि है ना, मैं कितना है ना अटका हुआ हूँ, कितनी मुझे आवश्यकता है इन सब चीजों की। तो इसलिए लिटमस टेस्ट होता है। उतना ही नहीं, ये जो सत्संग है ना गोल्ड टेस्टिंग स्टोन होता है। तो कभी कभी सोना सोने जैसा दिखता है, पीला, हर पीली चीज सोना नहीं होता, उसके लिए टेस्टिंग है ना रखता है। तो वैसे कितने जीव और सब कुछ समान समान आपको दिखाई देता रहेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर सोने की परख होती है कि जो सोना है वही टिकेगा, जो सोना नहीं है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो भगवान के भक्ति में जो भी आए, है ना, कोई पूछ रहा था कि अरे इधर इतनी कम भीड़ क्यों है ना। कम भीड़ क्यों है? क्योंकि ये सब्जी मार्केट नहीं है, यहाँ पर हीरा मिल रहा है। तो जवाहर हीरे जहाँ पर बेचे जाते हैं वहाँ पर बहुत अधिक भीड़ नहीं होती, वहाँ पर कम ही लोग जाते हैं, गिने चुने, जिनके पास धन है वो लोग जाते हैं। और इस जगह पर इस सत्संग में कौन से धन की आवश्यकता है? प्रेम धन की, भगवान के प्रति प्रेम की। और उस प्रेम धन की शुरुआत कहाँ से है? श्रद्धा का धन। श्रद्धा भी धन है। जिनके अंदर श्रद्धा है उनके पास है ना बहुत अच्छा धन है। उस श्रद्धा से वो भगवान का प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दिखने के लिए सेम है। एक संस्कृत में सुभाषित था बहुत सुंदर, का कहा पिकहा को भेद पिक काकयो। का कहा मतलब क्या? कौवा भी काला। पिकहा का मतलब क्या? पिक मतलब कोयल, कोयल भी काली। का कहा पिकहा पिक का वो भेद पिक काकयो। दोनों के अंदर क्या भेद है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई देखेगा तो लगेगा अरे ये भी भक्त है, ये भी एक इंसान है, और बाहर जो भक्त नहीं है वो भी एक इंसान है। दोनों सेम दिख रहे हैं लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कभी पता चलेगा वसंत समय प्राप्त है, का कहा पिका। जब वसंत ऋतु आएगा तब कौवा तो कौवा ही रहेगा और कोयल वो कोयल रहेगी, क्योंकि केवल कोयल ही कृष्ण कृष्ण बोलेगी, कुहू कुहू बोलेगी। कौवा काव काव ही करता रहेगा, है ना, तभी वो मधुर आवाज में गाएगी। तो दिखने के लिए दोनों सेम है लेकिन दोनों में फर्क है। तो इसलिए सत्संग गोल्ड टेस्टिंग स्टोन है। यहाँ पर सोने की परख होती है, किसके अंदर क्या है, सोने की क्वालिटी वो होती है। ठीक है, सोना रहेगा अंदर लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रहे, इसलिए ये चर्निंग रॉड की तरह भी है, अंदर है लेकिन जब सोना तो मेटल है, तो सोने का नेचुरल क्वालिटी क्या है? वो चुंबक की ओर आकर्षित होता है ना। 5 धातु आकर्षित होते हैं, उसमें सोना है। तो जीव सोना है और सोने का नेचुरल क्वालिटी है जो सबसे बड़ा है ना अट्रैक्ट करने वाला है कृष्ण चुंबक, उसकी ओर आकर्षित होना। लेकिन एक कंडीशन में ये धातु अट्रैक्ट नहीं होता, कब? जब उसके ऊपर जंग चढ़ा हो। अब ये जंग चढ़ा हुआ सोना है ना, तो इसलिए चर्निंग करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। तो दूध के अंदर माखन है
है ना। प्रक्रिया करनी पड़ेगी उसको, जब प्रक्रिया होगी तो धीरे धीरे वो गाढ़ा गाढ़ा माखन बाहर निकलेगा। इसलिए सत्संग चर्निंग है, आपके अंदर चर्निंग होगी, रॉड खींचेगा तो दूध के अंदर जब चर्निंग होगी तो हो सकता है थोड़ा दर्द हो, लेकिन माखन निकलेगा, है ना? राम आएंगे, है ना, उसी भांति। और जब माखन निकलेगा तो क्या होगा, क्या होगा जब माखन निकलेगा तो, अरे चोर आएगा, चोरी करने चोर आएगा। कौन है वो? माखन चोर। हमारे जीवन का उद्देश्य है कि जीवन का माखन, अपने हृदय में माखन बनाए ताकि वो चोर आए और उसको चुरा कर लेके जाए, फिर और किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी जीवन में। तो इसलिए ये चर्निंग रॉड की तरह है सत्संग। समझ रहे हैं ना सब चीजों को? मैं जितना सिंप्लीफाइड कर सकता हूँ करने कुछ